नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव अगले 4 माह में कराने के निर्देश विगत 4 मई को जारी किए गए थे, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ड वर्ग महानगर पालिकाओं की प्रभाग रचना का संशोधित टाइम टेबल कल सोमवार को जारी किया गया, जिसके मुताबिक मनपा प्रशासन को 11 जून से 13 अक्टूबर के दौरान प्रभाग रचना का काम पूरा करना होगा। ऐसे में अब इस नए टाइम टेबल को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि संभवतः दीपावली के बाद नवम्बर माह के अंत में या फिर दिसंबर माह में ही मनपा के आम चुनाव हो पाएंगे। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज द्वारा जारी किए गए नए टाइम टेबल के मुताबिक यह संभावना स्पष्ट हुई है। स्थानीय निकाय संस्था के चुनाव के बाद जिले में ग्राम पंचायत चुनाव का माहौल गरमाएगा। ऐसी पृष्ठभूमि पर जनसंख्या के आधार पर जिले की 725 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का आरक्षण ग्राम विकास विभाग ने निश्चित किया है, जिसके अनुसार जिले में 196 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद ओबीसी के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें से 98 ग्राम पंचायतें ओबीसी महिला संवर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। किसान कर्ज माफी सहित दिव्यांगों, निराधारों व विधवा महिलाओं की विभिन्न मांगों को लेकर विगत 8 से 14 जून तक गुरुकुंज मोजरी में बेमियादी अनशन कर चुके प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने यद्यपि सरकार को किसान कर्ज माफी एवं दिव्यांगों के मानधन वृद्धि जैसी 2 प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए आगामी 2 अक्टूबर तक का समय दिया है, लेकिन बच्चू कडू सरकार को इस दौरान चैन से बैठने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने आज दोपहर अचानक ही सरकारी विश्राम गृह में एक पत्रवार्ता बुलाते हुए अपने 2 बड़े आंदोलनों का ऐलान किया, जिसके तहत बच्चू कडू द्वारा आगामी 5 जुलाई को उनके जन्मदिवस वाले दिन से शिक्षा महर्षि व देश के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के पैतृक गांव पापल से 138 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की जाएगी। इसके उपरांत अगस्त माह में 5 से 7 अगस्त तक रामटेक से नागपुर स्थित दीक्षा भूमि तक सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी। पत्रवार्ता में उपरोक्त आंदोलनों की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य सरकार पर भरोसा रखते हुए अपना अन्न त्याग आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित किया था, लेकिन सरकार कहीं अपने आश्वासन को भूल न जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए वे संवैधानिक मार्ग व अहिंसक तरीके से आंदोलन कर किसानों व खेतिहर मजदूरों को जागरूक करने का काम करेंगे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक भूमिका अपनाई जाए और उन्हें उग्र आंदोलन करने पर मजबूर न किया जाए। अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष रहने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू को विभागीय सहनिबंधक द्वारा विगत 13 मई को जारी आदेशानुसार अध्यक्ष पद सहित बैंक के संचालक पद हेतु अपात्र ठहरा दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ बच्चू कडू ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिस पर आज हुई दूसरी सुनवाई के बाद नागपुर हाईकोर्ट ने विभागीय सहनिबंधक की ओर से जारी आदेश पर अपना स्थगन आदेश जारी किया है, जिसे बच्चू कडू के लिए राहत वाला फैसला माना जा रहा है। इस स्थगन आदेश के चलते बच्चू कडू बकिया इस मामले में अदालती फैसला आने तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष और संचालक पद पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलते ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने दैनिक अमरावती मंडल को इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी और सत्य की बड़ी जीत बताया। विदर्भ क्षेत्र का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में बारिश के मौसम दौरान शनिवार और रविवार को सप्ताहांत व साप्ताहिक अवकाश वाले दिनों सहित अन्य छुट्टियों वाले दिनों में बड़े पैमाने पर घूमने फिरने के लिहाज से पर्यटक पहुंचते हैं। परतवाड़ा से चिखलदरा की ओर आने जाने वाले सकरे व घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर वाहनों की भीड़भाड़ बढ़ने के साथ ही सड़क हादसे घटित होने की संभावना बनी रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिलाधीश कार्यालय द्वारा 7 जून से 28 सितम्बर तक प्रत्येक शनिवार रविवार तथा सरकारी छुट्टी वाले दिन परतवाड़ा से चिखलदरा की ओर आने जाने वाले रास्तों पर वन वे पद्धति को अमल में लाने का निर्णय लिया गया है। इस कालावधि के दौरान परतवाड़ा से चिखलदरा की ओर जाने वाले वाहन धामनगढ़ी से होते हुए चिखलदरा की ओर जा सकेंगे तथा चिखलदरा से परतवाड़ा की ओर आने वाले वाहन घटांग होते हुए परतवाड़ा की ओर आएंगे। मनपा के नवनियुक्त आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक ने आज मंगलवार 24 जून को वडाली परिसर, चपरासीपुरा, डिपो रोड, चौधरी चौक, विलासनगर व कैंप रोड परिसर का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शहर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और स्वास्थ्य व्यवस्थापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। अमरावती, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर संभाग में इस बार मई माह तरबतर रहा। वहीं जून में बादलों के मुंह मोड़ लेने से कृषकों सहित सभी वर्ग चिंतित हो चुके हैं। जल्द ही तेज बारिश नहीं हुई तो पेयजल की समस्या हो सकती है। अमरावती संभाग में इस समय केवल 22 से 24% बुआई हो पाई है। वहीं संभाग के छोटे बड़े जलाशयों में पानी तेजी से घट रहा है और भूजल स्तर भी तेजी से कम हो रहा है। जून माह के दौरान अमरावती संभाग में औसतन 200 मिलीमीटर बरसात दर्ज होती है। वहीं इस बार 100 मिलीमीटर बारिश भी नहीं होने से खरीफ सीजन खतरे में बताया जा रहा है। अमरावती के ख्यातनाम मौसम विज्ञानी अनिल बंड ने बताया कि कल 25 जून को अमरावती और यवतमाल में सर्वत्र तेज बरसात होने का अनुमान है, जिसके बाद 27 और 28 जून को भी विदर्भ में कई स्थानों पर मध्यम से मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश रुकी रहने के चलते इंद्रदेव को मनाने के लिए आगामी शुक्रवार से 5 दिवसीय उपासना व 5 दिनों तक पूजा अर्चना का आयोजन मसानगंज, चेतनदास बगीचा, रतनगंज क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। ये जानकारी बीजासन मंदिर के धीरज बसेरिया द्वारा दी गई। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित आदर्श हाईस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय में नए प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेशोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति सदस्य पंजाबराव माला ने की तथा प्रमुख अतिथि के रूप में जिले के सांसद बलवंत वानखड़े सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। इस समय सांसद बलवंत वानखड़े ने अपने गुरु क्षेत्र की शाला में विद्यार्थियों का स्वागत किया।
पालक मंत्री बावन कुले द्वारा जून माह तक डीपीडीसी के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से मंगवाए गए थे, जिसमें प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। तकनीकी व प्रशासकीय मान्यता प्रक्रिया के बाद विकास का कार्य प्रशस्त होगा। यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी होने की संभावना जिलाधीश आशीष येडेकर द्वारा बताई गई है। खरीफ सीजन शुरू होने में है, ऐसे में किसानों को समय पर बुआई के लिए खाद बीज और रासायनिक खाद आसानी से मिले और खाद बीज की कोई कमी न हो, ऐसी मांग बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने जिलाधीश आशीष येडेकर से की। अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा इस वर्ष पंढरपुर साइकिल वारी का आयोजन किया गया था। पंढरपुर में आयोजित चौथे अखिल महाराष्ट्र पंढरपुर साइकिल राइड व सम्मेलन 2025 में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से 5000 साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया, जिसमें अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के 38 साइकिल चालकों का समावेश रहा, जिनमें 5 महिला साइकिल चालक सहित 4 साथी सदस्य भी शामिल थे। यह साइकिल यात्रा 18 जून को सुबह 6 बजे एकवीरा देवी मंदिर परिसर से शुरू हुई थी और 22 जून तक 550 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप से पंढरपुर पहुंची। चिखलदरा तहसील के आदिवासी बहुल खारी गांव में रविवार की सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई, जब एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के चलते सखाराम जामुनकर नामक आदिवासी की मौत हो गई। गत रोज यह जानकारी सामने आई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जिलाधीश आशीष येडेकर के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना रखा है और उस व्यक्ति द्वारा जिलाधीश के परिचय में रहने वाले लोगों को मैसेज भेजकर उनके साथ आर्थिक जालसाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह जानकारी सामने आने से पहले ही चांदूर बाजार तहसील में पदस्थ एक महिला राजस्व सेवक उक्त साइबर अपराधी की जाल में फंस गई और अपने 65,000 रुपए गंवा बैठी, जिसके चलते अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। उक्त महिला ने अपने साथ हुए फर्जीवाड़े की बात समझ में आते ही ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। विगत 22 जून को रिंग रोड स्थित सेलिब्रेशन हॉल के पास 4 लोगों ने एक ट्रक चालक को रुकवाकर उसे मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया था। साथ ही उसके ट्रक में लदे 27 टन चावल को लूटकर भाग गए थे। घटना को लेकर नांदगांव पेट पुलिस थाने में दर्ज शिकायत की जांच करते हुए शहर पुलिस की अपराध शाखा ने महज 6 घंटे के भीतर रहमतनगर निवासी अजमत खान, करामत खान व हबीबनगर निवासी शेख इमरान शेख रहमान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही दोनों आरोपियों से चुराया गया 7 लाख रुपए मूल्य के 27 टन चावल सहित चोरी की वारदात में प्रयुक्त 22 लाख रुपए मूल्य का 16 चक्का ट्रक भी जब्त किया गया। अपनी मौसी के यहाँ रहकर कक्षा 10वीं की पढ़ाई करने वाली नाबालिग छात्रा के साथ 45 वर्षीय व्यक्ति ने नींद में जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा यह बात अपनी मौसी को बताए जाने पर उसने इस बात की अनदेखी कर उल्टे उसे ही धमकाया, जिससे परेशान हुई छात्रा ने यह बात अपने कोचिंग क्लास के शिक्षक को बताई। पश्चात चाइल्ड हेल्पलाइन की सहायता लेकर पुलिस ने संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह घटना राजापेट थाना क्षेत्र में घटित हुई। 15 वर्ष की आयु से ही एक नाबालिग युवक अपने से कम उम्र की ट्यूशन जाने वाली छात्रा से एक तरफा प्यार करने लगा था और उसका घर तक पीछा करने लगा था। यह बात पता चलने पर छात्रा के परिवार ने जब संबंधित युवक के घर को पूरी बात बताई तो उक्त छात्रा ने थिनर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। साथ ही ठीक हो जाने के बाद वो फिर से संबंधित छात्रा को परेशान करने लगा। ऐसे में पीड़ित छात्रा की मां ने इसकी शिकायत गाड़गीनगर पुलिस में दर्ज कराई, जिसके आधार पर नाबालिग के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। धारनी के निकट जुटपानी गांव की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद उसके साथ बार बार दुष्कर्म करने वाले युवक के खिलाफ धारनी पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाल विवाह का मामला तब सामने आया जब उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चूंकि वह सिकल सेल की मरीज थी अतः उसे नागपुर रेफर किया गया था। दामनगांव रेलवे सेवा सहकारी संस्था व बैंक का कर्ज रहने वाले वडगांव राज्य निवासी 65 वर्षीय किसान आनंद कोसरे ने 23 जून की सुबह ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। आज दोपहर 1 बजे एरविन रोड पर वर्कट कंपाउंड साइड से आगे एक विशाल पेड़ धराशायी हो गया, जिससे जानमाल के नुकसान का अंदेशा हुआ, लेकिन सौभाग्यवश कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। एक दुपहिया पर जा रही महिला के घायल होने का समाचार है। परतोड़ा थाना क्षेत्र के कांडी परिसर की किराना दुकान में चोरी करने वाले मुगलाईपुरा निवासी शेख सलीम उर्फ नायटा शेख नईम नामक आरोपी को पुलिस के दल ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल दुपहिया सहित 37,000 रुपये का माल जब्त किया। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने गाड़गीनगर थाना क्षेत्र से एक युवक का मोबाइल और नगद राशि लूटकर भागने वाले आरोपी सहित तड़ीपारी आदेश के बावजूद शहर में घूमने वाले कुख्यात को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दोनों आरोपियों के नाम राजूरा पेड़ा निवासी दिनेश भोसले व कल्याण नगर निवासी यश उर्फ गांधी ताइडे बताए गए। गाड़गीनगर पुलिस थाने में दर्ज आपराधिक मामले को लेकर विगत 17 वर्षों से फरार रहने वाले कारंजा तहसील के लाड़ेगांव निवासी अहमद खान जसीम खान को क्राइम ब्रांच के दल ने पकड़कर गाड़गीनगर पुलिस के हवाले किया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले लोमटेक गांव में रविवार 22 जून को देर रात मामूली विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने एक महिला के घर के सामने खड़ी एक्टिवा दोपहिया को पेट्रोल डालकर जला दिया और आंगन में पड़ा लोहे का गेट लेकर भाग गए। इस घटना को लेकर लोमटेक निवासी सागर वसूलकर व गौतम वसूलकर सहित एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। सोमवार की शाम रिमझिम बारिश शुरू रहते शहर के श्याम चौक के पास सर्विस गली के निकट महावितरण की डीपी में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। कुछ समय के लिए नागरिकों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान परिसर की बिजली भी गुल हो गई थी। अकोला जिले की पातुर तहसील के बाबुल गांव के निकट तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़कर 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस हादसे के चलते ऑटो में सवार अन्य कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अकोला जिले की तेल्हारा तहसील के घोड़े गांव में खेती के विवाद के चलते बेटे ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद विनोद तेलकोटे नामक आरोपी घटना वाले दिन से फरार था। पुलिस ने 3 माह बाद उसे पुणे जिले से गिरफ्तार किया है। अकोला के गोरक्षण रोड स्थित केडिया कॉम्प्लेक्स में हुई 9 लाख रुपए की चोरी के मामले का खदान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए रामदासपेट निवासी विवेक इंगले को कब्जे में लेकर पूछताछ की। विवेक इंगले पेशे से आर्किटेक्ट है, जिसने घटना को लेकर कबूली दी। यवतमाल जिले के दारवा तहसील में आने वाले महागांव कस्बा गांव में 4G BT के नाम पर नकली BT बीज बेचे जा रहे थे। ये जानकारी मिलते ही कृषि विभाग ने अपराध शाखा की सहायता से जाल बिछाया और विविध कंपनियों के नाम से बेचे जाने वाले नकली बीज के 400 पैकेट जब्त किए। वाशिम जिले में एक व्यक्ति ने नाबालिग युवती का विनय भंग करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर उक्त युवती ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। वाशिम जिले के शेरपुर थाना क्षेत्र में आने वाले वागलूद गांव में यह घटना घटित हुई, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभिषेक देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तार किया।